बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं तैयबा सत्तार और मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि फौज को सियासत में ना घसीटा जाए। इसका किसी किस्म की सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इस्लामाबाद कचहरी में चैम्बर्स गिराने के खिलाफ वकला का शदीद एहतजाज और तोड़ फोड़। चीफ जस्टिस चैम्बर में महसूर। इलेक्शन कमीशन में फरियाल तालपुर नाअहली केस बहाली के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद करते हुए केस की समाअत 22 मार्च तक मुलतवी कर दी। कोरोना की रोकथाम के लिए अबुधाबी में नई पाबंदियां आयद। सिनेमा बंद, पार्टीज भी नहीं हो सकेंगी। और हसन अली और शाहीन शाह आफरीदी की शानदार बॉलिंग। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीत ली। पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि फौज को सियासत में मत घसीटें। इसका किसी किस्म की सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इसी हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं एहसान इलाही की इस रिपोर्ट में। एक बयान में मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि सबको मालूम है कि कोरोना से पूरी दुनिया मुतासिर हुई। पाकिस्तानी कौम ने कोरोना का कामयाबी से मुकाबला किया और हेल्थ केयर वर्कर्स ने कोरोना से मुकाबले में कौम की मदद की। DGISPR ने बताया कि चीन की फौज ने अफवाज पाकिस्तान को वैक्सीन का अतिया दिया है और पाक फौज ने चीनी फौज की अतिया करदा वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स को दे दी है। भारत से मुतालिक मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि भारत दुनिया में बहुत हद तक बेनकाब हो चुका है। इस हवाले से पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत से शवाहिद सामने रखे। केटू पर लापता कोहपैमाओं के हवाले से फौजी तर्जुमान ने बताया कि अली सदपारा कौम के हीरो हैं। कोहपैमाओं के सर्च ऑपरेशन में कोई कमी नहीं आने देंगे। DGISPR ने कहा कि फौज को सियासत में मत घसीटें। हमारे किसी किस्म के कोई बैकडोर राब्ते नहीं हो रहे और किसी किस्म की सियासत के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। क्या साराइयां करने वालों से फिर कहूंगा कि फौज को सियासत में मत घसीटें। तर्जुमान पाक फौज का कहना था कि हमारे पास दाखिली और खारजी सलामती का बड़ा फरीजा है जिसे बखूबी अदा कर रहे हैं। बगैर शवाहिद और तहकीक इस बारे में बात करना किसी को भी सूट नहीं करता, लिहाजा इस किस्म की क्या साराइयों को बंद होना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि इस बारे में कमेंट्स करने वालों के पास कोई सबूत है तो सामने ले आएं, दिखा दें कौन किसको कॉल कर रहा है, किससे बात कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं हो रही। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे कि चैम्बर्स गिराए जाने के खिलाफ एहतजाज करने वाले वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी तोड़फोड़ की और चीफ जस्टिस के चैम्बर के बाहर शदीद नारेबाजी की। इस्लामाबाद कचहरी में चैम्बर्स गिराने के खिलाफ वकला ने शदीद एहतजाज किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नारे लगाते हुए चीफ जस्टिस के ब्लॉक में दाखिल हो गए, जबकि वकला ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ब्लॉक में खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए और उनके चैम्बर के बाहर नारेबाजी की। इस्लामाबाद पुलिस के दस्ते काफी देर बाद अदालत पहुंचे, जबकि इस दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्ला अपने चैम्बर में महसूर हो गए। इस मौका पर मुश्ताइल वकला ने सहाफियों से बदतमीजी की और वीडियो बनाने पर लड़ पड़े, जबकि वकला ने इस्लामाबाद की जिला कचहरी में तमाम अदालतें बंद करा दी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी मुकदमात की कार्रवाई रोक दी गई। वकला के एहतजाज के सबब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तमाम साइलिन का दाखिला भी बंद कर दिया गया और हाई कोर्ट की सर्विस रोड को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरियाल तालपुर की नाअहली केस बहाली के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फरियाल तालपुर नाअहली केस की बहाली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने की। फरियाल तालपुर के वकील बैरिस्टर शहराज राजपूत पेश हुए और उन्होंने फरियाल तालपुर की जानिब से नाअहली केस दोबारा बहाल होने की खिलाफ दरख्वास्त दी। फरियाल तालपुर के खिलाफ केस की अदम पैरवी पर गुज़िश्ता बरस इलेक्शन कमीशन ने केस खारिज कर दिया था, लेकिन अरसलान ताज की दोबारा दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने केस बहाल कर दिया था। PTI के रुकने सिंध असम्बली अरसलान ताज ने असासे छुपाने पर फरियाल तालपुर के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त दायर कर रखी है, जबकि फरियाल तालपुर ने भी केस बहाली के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी।
الیکشن کمیشن نے کیس بحالی کے خلاف فریال تالپور کی درخواست مسترد کرتے ہوئے کیس کی سماعت 22 مارچ تک ملتوی کر دی۔ خبر شامل کریں گے کھیلوں کی دنیا سے۔ پاکستان نے جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز جیت لی۔ جنوبی افریقہ کی پوری ٹیم دوسری اننگز میں 274 رنز پر آؤٹ ہو گئی اور اس طرح پاکستان نے میچ 95 رنز سے جیت لیا۔ کھیل کے آخری روز جنوبی افریقہ نے اپنی دوسری نامکمل اننگز کا آغاز کیا تو ایڈن مارکروم 59 اور وینڈر ڈاؤسن 48 رنز پر بیٹنگ کر رہے تھے۔ حسن علی نے 127 رنز کے مجموعے پر پہلے ڈاؤسن کو آؤٹ کیا اور پھر فاف ڈوپلیسی کو بھی 135 رنز پر پیویلین بھیج دیا۔ حسن علی نے پروٹینز کپتان کوئنٹن ڈی کوک کو بھی پہلی ہی گیند پر آؤٹ کیا، جبکہ جارج لنڈے کی وکٹ حاصل کر کے حسن علی نے اپنا 5واں شکار کیا۔ جنوبی افریقہ کی پوری ٹیم دوسری اننگز میں 274 رنز پر آؤٹ ہو گئی اور اس طرح پاکستان نے 95 رنز سے میچ جیت لیا۔ پاکستان کی جانب سے حسن علی نے 5 جبکہ شاہین شاہ آفریدی نے 4 اور یاسر شاہ نے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ حسن علی نے میچ کی دونوں اننگز میں 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور پاکستان کو جنوبی افریقہ کے خلاف 18 برس بعد سیریز جتوانے میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان نے جنوبی افریقہ کو 17 سال بعد ٹیسٹ سیریز میں شکست دی۔ ادھر متحدہ عرب امارات کی حکومت نے کورونا کی روک تھام کے لیے دارالحکومت ابوظہبی میں نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابوظہبی میں کورونا کی روک تھام کے لیے اتوار کے روز نئی پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں، جس کا فوری طور پر نفاذ ہوگا۔ ابوظہبی میں عوامی اجتماع اور پارٹیز پر مکمل پابندی ہوگی۔ سینما بھی مکمل طور پر بند رہیں گے، جبکہ فیملی تقریبات اور شادی بیاہ میں 10 سے زیادہ افراد کی شرکت پر پابندی ہوگی۔ نماز جنازہ اور سوگ کے اجتماعات میں زیادہ سے زیادہ 20 افراد کو شرکت کی اجازت ہوگی اور شاپنگ مالز میں 40% گنجائش سے زیادہ افراد کو آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، جبکہ ریسٹورنٹس، ہوٹلز، پارکوں اور پبلک بیچز پر 60% تک عوام کو آنے کی اجازت ہوگی۔ نجی بیچز اور سوئمنگ پولز میں 50% تک افراد کو آنے کی اجازت ہوگی، جبکہ ہیلتھ فٹنس کلب میں بھی احتیاطی تدابیر کے ساتھ 50% افراد کو آنے کی اجازت ہوگی۔ ٹیلن نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز۔